दूसरी चीज ये कि आप लोगों के साथ हमने बड़ा लंबा सफर तय करना है। कोई आज का सफर नहीं, ये तो शुरू हुआ, बड़ा लंबा सफर तय करना है। हम लोगों ने इकट्ठे आगे बढ़ना है और ये सफर की एक शुरुआत है। बहुत कुछ सीखना है, अपनी सरकार को मजबूत करना है। आप लोग ओपीएस मिला, उसकी आपने तारीफ की। ओपीएस मिला, आपने धन्यवाद किया। ओपीएस मिला, आपने नेता को याद किया। ओपीएस मिला, आपने बड़ी रैली की। ओपीएस मिला, आपने सीटियां बजाई। ओपीएस मिला, आपने धन खर्चा। ओपीएस मिला, आपने खुशियां मनाई। ओपीएस मिला, आपने दिवाली मनाई। पर अब आपको संघर्ष करना है, क्योंकि अगर इस बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में रिजल्ट ठीक नहीं होता है तो सारी सरकार भी, सारे लोग भी, सारे बाकी बार के लोग भी यही सोचेंगे कि ओपीएस तो मिला पर उसके बाद सरकार को कुछ नहीं मिला। ये आप लोगों को ताकत देनी है, वो आवाज आपको सरकार की बनना है। जरूरी नहीं है कि रिजल्ट जो है वो 100/100 है, जरूरी नहीं है। और जरूरी ये भी नहीं है कि हमेशा रिजल्ट वही आए जो हम चाहें, पर जरूरी ये है कि हम संघर्ष उसी तरह से करें, उससे ज्यादा करें और वो दिखे सामने संघर्ष होता है। देखिए, जिंदगी में जब आप कोई दौड़ दौड़ते हैं, जरूरी ये लिखा नहीं होता कि आप ही अव्वल आएंगे, पर अगर आप संघर्ष ना करें और वो दिखे ना कि आप रात दिन लगे, रिजल्ट आ जाए तो आप ताकत बन गए पूरे देश की। आपकी चर्चा पूरा देश करेगा और सरकार को ये लगेगा कि हमने कुछ किया था और हमने इतना बड़ा निर्णय लिया, देश में पहली बार लिया, तो हमें हमारा जो लोग हैं उसके साथ खड़े। पर अगर रिजल्ट उसके फेवरेबल नहीं होता, हम सो जाते हैं। हम कहते हैं इस बारी तो स्टेट था, एक बारी बाहर है। तो आप ये देख लीजिए कि आप सिर्फ अपना निर्णय नहीं लेंगे, आप देश के लिए निर्णय ले रहे हैं। और देश के लिए निर्णय जो है वो, आपके देश के लिए निर्णय जो है वो प्रदेश से होके जाएगा और प्रदेश की सरकार की वो खिल्ली उड़ेगी। आपके संघर्ष की कहीं ना कहीं बात जो है वो हिल जाएगी और उस संघर्ष को निर्णायक भूमिका में पहुंचाने के लिए 2024 का चुनाव ये किसी का चुनाव नहीं होगा, ये आपका चुनाव होगा, इसको याद रखिए। और आपका चुनाव जब एक मजबूत चुनाव होगा जिसको पूरा देश देखेगा, आपकी ताकत, आपके लोहे को पूरा देश मानेगा, आपकी मेहनत को पूरा देश मानेगा। देश का कोई भी जवान जो खड़ा है वो बोलेगा कि संघर्ष कर रहे हैं। और पिछली बार आपने संघर्ष तब किया था जब आपकी सरकार नहीं थी। इस बार आप संघर्ष तब करेंगे जब आपकी सरकार होगी और अगले 4 साल आप लोग सरकार का हिस्सा होंगे। आप लोग बोलेंगे हमने संघर्ष किया था, हम आपसे अब सरकार से ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए ये करिए। देखिए, जब भी जिंदगी में बात होती है तो हमेशा दो तरफा होती है। रिश्ता दो तरफा बनता है, मियाँ बीवी का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, आस पड़ोसी का रिश्ता। रिश्ता एक तरफ नहीं बनता और ये जो रिश्ता है ये भी दो तरफा है। और दो तरफा रिश्ता जब इकट्ठा होता है तो ताकतवर होता है। मियाँ बीवी का बनता है, ताकतवर होता है, घर को ताकत मिलती है। भाई बहन का बनता है, ताकतवर बनता है। वैसे ही हर रिश्ता जब दो रिश्ते इकट्ठे होते हैं ताकतवर बनता है। और मेरे को लगता है कि इस रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है, जो आप लोग जरूर करेंगे। अब बात आई मेरे भाई प्रदीप ठाकुर की, ये तीसरी बात है। आप में से बहुत लोगों की उमंग है कि प्रदीप ठाकुर आगे बढ़े, आपकी उमंग है कि प्रदीप ठाकुर नेता बने, आपकी उमंग है कि प्रदीप ठाकुर बड़ी कुर्सी पे पहुंचे। यही उमंग है ना आप लोगों की? बिल्कुल है सर। मेरी भी उमंग यही है कि प्रदीप ठाकुर आगे बढ़े, ये नेता बने, बड़ी कुर्सी पे पहुंचे। और मैं आपको ये बताऊं, मैं जब पहली बार इससे मिला, मैंने जिस दिन पहली बार स्टेज पे हमने एक दूसरे को मिले, मैंने इनके कान में यही बोला कि तैयारी करो और मेरे पास आ जाना, आपको लेके मैं चलूंगा। तो मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ
मुझे कोई भी आंधी तूफान रोक नहीं सकता। ये मेरे खून में है कि जो कहना है वो कहना है और जो कहना है वो करना भी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रदीप ठाकुर में ऊर्जा है। मुझे लगता है कि इसके अंदर मेहनत करने का जज्बा है जो एक नेता में चाहिए और आप लोगों को संघर्ष इसके साथ करना पड़ेगा। मैं बतौर भाई, बतौर आरएस वाली इसके साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा। और इसलिए खड़ा रहूंगा कि मैं चाहता हूं कि नए नौजवान ताकत बने, नए नौजवान नेता बने, आगे बढ़े। आपको जब जरूरत होगी प्रदीप ठाकुर जी, जहां जरूरत होगी, बहुत बड़ी जगह पार्टी ने पहुंचाया, देश में उस जगह पहुंचाया जिस जगह बहुत कम लोग पहुंचते हैं। कई बार के मंत्री, कई बार के लोग जाके राष्ट्रीय सचिव बनते हैं और मुझे सबसे नौजवान पूरे देश का राष्ट्रीय सचिव बनाया। मैं कहीं ना कहीं, मैं तो बार बार पार्टी को कहता हूं कि मुझे प्रदेश में इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है, अब मुझे जल्दी जल्दी वहां से आप जल्दी वहां से फ्री करो ताकि मैं प्रदेश में टाइम दूं। पर जब तक वहां पे हूं या उसके बाद भी, क्योंकि एक बार जो नेशनल सेक्रेटरी रह लेता है वो जिंदगी भर के लिए नेशनल सेक्रेटरी होता है, फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी होता है। तो मैं अगर इतनी बड़ी पोजीशन में पहुंचा हूं तो आपके लिए मैं और मेरे नेता ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमेशा खड़े हैं। दूसरी बात यह है, विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी की तो क्या बात करनी, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। कहीं ना कहीं हमने सब ने उनके साथ बेहतरीन वक्त बिताया है, उनसे सीखा है। उनके नखून के बराबर भी मैं हो जाऊंगा तो अपने आप को बहुत बड़ा पाऊंगा। और आपने मुझे वो सब कहा, मैं आपका धन्यवादी हूँ गुप्ता जी। आप लोग सारे बहुत बेहतरीन ढंग से लड़े। मेरी उम्मीद सिर्फ इतनी सी है कि अपनी ताकत को बुलंद रखिए। मैंने कहा आप लोगों को जब मंजिल दूर होती है, रास्ता मुश्किल होता है, तो एक हो जाना रहे, एक हो जाना रहे, एक हो जाना। आप जब एक होंगे, कोई भी पार्टी होगी, किसी की भी सरकार होगी, उसको तभी डर होगा जब उसने देखा होगा कि इन्होंने क्या किया। अगर उन्होंने देखा होगा कि ये तो करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर वो चला लेंगे आपको कि आज इस तरफ आज इस तरफ चलते रहेंगे। पर जब देखा होगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं, फिर आपसे कोई लड़ नहीं पाएगा, फिर हर कोई आपकी बात मानेगा। आपकी आवाज में ताकत होगी, कोई आपको रोक नहीं